तो फ़िल्म की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ एक खास मखसूस जगह पे पाती है। सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, ये धमकी थी जो कि किलर ने दी थी। दीवार पे लिखा, तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। ये एक धमकी थी जो कि एक सीरियल किलर की तरफ से थी। क्लारा जानती थी कि वो एक सीरियल किलर आजकल बहुत फेमस हुआ है, जो कि कैलेंडर किलर के नाम से है। इसके बाद क्लारा को किलर की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन किलर उसके पास नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एक जूलियन नाम के लड़के को दिखाया था। जूलियन एक कॉल सेंटर में काम करता है। जूलियन को वो लड़कियां कॉल करती थी जिनको कोई खतरा होता था। जैसे अभी अभी जूलियन को कॉल आती है और एक लड़की ने उसे कहा कि मेरे पीछे बहुत सारे लड़के लग गए हैं। जूलियन ने उसे कहा कि तुम स्ट्रीट लाइट के नीचे आ जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पे तुम किसी भी गाड़ी को आके हाथ लगा दो तो गाड़ी का हॉर्न बज जाएगा और लोग तुम्हें आके बचा लेंगे। वो लड़की ऐसे ही करती है और गाड़ी को जाके टच कर लेती है और जितने भी लोग उसके पीछे लगे थे वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब घरों से लोग निकल के उसे बचा लेंगे। कॉल के बंद होते ही जूलियन टीवी ऑन करता है और वो देखता है कि कैलेंडर किले के बारे में वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको दूसरी कॉल रिसीव हो चुकी थी। वहाँ पे ये कॉल थी क्लारा की, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। जूलियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद ही मरना चाहती हूँ और मेरे पीछे कैलेंडर किलर भी लगा हुआ है। वो उसे बताती है कि उसने मुझे मेरी रूम से किडनैप करके मुझे धमकी भी दी है, मुझे या मेरे हस्बैंड को मारने की। कॉल के दौरान ही जूलियन जो है वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को भी चेक करता है और उसकी बात पे यकीन कर ही नहीं रहा होता। यहीं से सीन कट होता है और हमें एक अनजान बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की पर्चियां, और देखने में लग रहा था कि यही किलर है। सीन कट होता है और हमें क्लारा को दिखाया जाता है। क्लारा इस टाइम सड़क पे अकेली थी, रात का अंधेरा था और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो पार्टी से आई हो किसी से, लेकिन वो उजड़े हुए बालों की तरह अकेली रास्ते पे चल रही थी। जूलियन से बात करते हुए उसने कहा कि मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से, मैं तंग आ गई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। इस पर जूलियन ने घबरा के कहा, तुम कहाँ हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हें कोई बचा क्यों नहीं रहा। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के ही जंगल से भाग कर यहाँ आ रही हूँ। फिर क्लारा उसको बताती है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे एक पार्टी पे लेके गया था, एक अच्छे डिनर पे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मेरे हस्बैंड को जब भी गुस्सा आता है वो मुझे मार देता है और मैं वहाँ से इसलिए आ गई ताकि वो मुझे मारे ना, सबके सामने मेरी इज्जत खराब होगी। वो बताती है कि वहीं पर मुझे एक मेरी लॉयर दोस्त भी मिली, जिसे देखते ही मेरे शौहर का मूड खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और लिफ्ट के जरिए वो मुझे सीक्रेट रूम में ले गया। वहाँ पर एक अपर क्लास के लोगों की पार्टी चल रही थी, वहाँ पे सब लोग बहुत अजीब थे और वहाँ पर सब लोग बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ। मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रिंक पिलाई और उसे पीते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया और मैं पैरालाइज हो गई। और मेरी इसी हालत का मेरे ही हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजाक उड़ाया और मुझे एक टेबल के साथ बांध दिया और मुझे सब ने मिलकर अब्यूज किया, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है वो चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसे इस बात के पैसे मिले थे। क्लारा फोन पे बताती है, जैसे ही मेरी बॉडी चलने के काबिल हुई और मेरी हालत ठीक हुई तो मैं वहां से भाग आई। उसकी बातें सुनकर जूलियन जो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था कि ऐसी हालत में तो लड़की जो है वो खुदकुशी भी कर सकती है। वो जूलियन को कहता है, वो क्लारा को कहता है, क्लारा रिलैक्स, अब तुम्हें कुछ और नहीं करना है। लेकिन क्लारा जो है वो इसकी बात नहीं सुनती है, वो गाड़ी को ऑन कर देती है और उसका पाइप जो है वो सलेंसर में डाल देती है। उसका पाइप जो है वो गाड़ी में डाल देती है और उसको ऑन कर देती है। वो जानती थी कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी में भर जाएगा और वो दम घुटकर मर जाएगी। इस दौरान जूलियन की कॉल चलती रही। जूलियन उसे कहता रहा, क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से निकल जाओ, लेकिन क्लारा जो है उसको तो उसकी बात सुन ही नहीं रही। इसी वाले की क्लारा मर जाती, उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। वो फौरन अपनी कार से निकल आई क्योंकि उसका हस्बैंड एक दरिंदा था और वो उसे ऐसे दरिंदे के पास वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती थी। और उसने जूलियन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पे ये सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया। अब दूसरे फोन पे जूलियन को एक कॉल आती है और वो अपने कॉल उठाता है और उसकी डैड उसको कहते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। जूलियन कहता है कि मैं अपने घर पे हूँ और इस वक्त काम कर रहा हूँ। जूलियन वो कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी डैड भी उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। असल में जूलियन जो है वो क्लारा की
हालत देखना चाहता था कि वो किस हालत में है। वो कहता है कि डैड प्लीज मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देखें कि वो लड़की सेव है या नहीं। जुलियन के डैड मान जाता है और क्लैरा के घर की तरफ निकल पड़ता है। देखने में पता चलता है कि जुलियन का डैड वही आदमी है जो कि तस्वीरें देख रहा था मूवी के स्टार्टिंग में, जिनके पास हमने कैलेंडर किलर वाली पिक्चर्स देखी थी। जूलियन ने दोबारा से क्लैरा को कॉल किया। जूलियन कहता है कि आखिर हम लोग इतना जुल्म क्यों सहते हैं। क्लैरा कहती है कि क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, एक्सपेंस जो होते हैं वो मर्द पूरे करते हैं, उन्होंने लगता है इसके बदले वो कुछ भी कर सकते हैं, और हमें ये जुल्म इसलिए सहने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है, और अगर हम अलग हुए तो हमारे हस्बैंड की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बच्चे भी वही रख लेंगे और हम लोग केस भी नहीं जीत पाएंगे। यहाँ जूलियन उसे बताता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी। अब वो वॉशरूम में जाती है और वो अपना हाथ काट लेती है। वो जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की जब होश में आई, लेकिन तब वॉशरूम का जो डोर है वो नहीं खुला। उस दिन जूलियन जो है वो ऑफिस में था। जब वो घर जाता है तो उसकी वाइफ जो है वो मारी जा चुकी थी। उसे उसके मरने का बहुत ज़्यादा अफ़सोस था। उसकी वाइफ से मरने से ज़्यादा उसे अफ़सोस था कि उसे बच्चों का, जो कि अब बहुत ज़्यादा अकेले रह चुके। जूलियन उसे बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खुद ही अपने बच्चों को भी संभालता है। क्लारा से बात करते-करते जूलियन को पता चलता है कि वो किचन से एक चाकू जो है वो गायब हो गया है। उसको लगता है कि घर पे कोई आ गया है। क्लारा की कॉल को वो होल्ड करके अपने घर को चेक करने जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर पे भी कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। एकदम से उसका टीवी जो है वो खुद ही ऑन हो गया, जिसे डर कर उसने बंद कर दिया। वो विंडो की तरफ आती है तो उसे दोबारा से कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई विंडो पर दिखाई दी। उसने उसकी पिक्चर लेकर जूलियन को सेंड कर दी, जहाँ पर जूलियन, जिसे लग रहा था कि उसके घर पे कोई घुस आया है, उसने बहुत सारा कांच जो है वो मेन डोर पे रख दिया ताकि जो भी अंदर आए उसे कांच जो है वो चुभ जाए। अगर चुभे ना, कम से कम उसके टूटने की आवाज से उसे पता चल जाए कि घर पे कोई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जूलियन के फादर हैं वो भी क्लारा के घर तक पहुंच आए थे। क्लारा ने उसे देख लिया और उसे लगा शायद यही सीरियल किलर है। जूलियन के डैड जब घर पे आए तो क्लारा उसे देखकर छुप जाती है, और जूलियन के डैड जब घर पे आते हैं तो वो देखते हैं वहां पे तो कोई भी नहीं है, और जूलियन का डैड उसे कॉल करता है और कहते हैं कि लड़की घर पे नहीं है और यहाँ पे सब ठीक। ये देखते ही वो तो घर से निकल गया, लेकिन क्लारा जो है वो डर कर जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन जो क्लारा से बात कर रहा था, जब क्लारा जो है वो जंगल की तरफ भागी तो उसके सारे सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो गए और कॉल भी कट गई। यहाँ भागते भागते क्लारा का जो पाँव है वो किसी चीज में अटक जाता है और वो क्रोल होते होते सड़क पर गिर जाती है। वहां से एक कार गुजर रही थी और कार ड्राइवर ने उसे नोटिस कर लिया। उसकी मदद के लिए उसे उठाया और अपनी कार में ले गया। क्लारा उसके हुलिये को देखकर डर गई। वो सेंटा क्लॉज के हुलिये में था, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने क्लारा को वहां बेहोश देखा तो उसे क्लारा की मदद करनी चाहिए। वो पार्टी में असल में बच्चों को खुश करने के लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनता था। ये सुनकर क्लारा थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। अब जंगल से निकलते ही उसके सिग्नल जो है वो दोबारा से आ गए। अब उसने दोबारा से जूलियन को कॉल में ला ली और जूलियन को भी ये सारी बात बता दी, और उसने उस आदमी से कहा कि प्लीज मुझे शहर की तरफ छोड़ दें। उसने जूलियन को कहा कि उसे एक अच्छा आदमी मिल गया है जो कि उसको शहर तक छोड़ देगा। ये सुनते ही जूलियन का खौफ से सर फटकने लग गया। वो उसे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी आदमी पे यकीन करना ठीक नहीं है, लेकिन क्लारा उसे कहती है कि ये आदमी सेफ है। अब क्लारा जो है वो उस आदमी से सिगरेट मांगती है। वो आदमी कहता है कि गाड़ी की बैक सीट पे सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्लारा जब पीछे हटती है सिगरेट लेने के लिए तो वो देखती है कि वहाँ पे एक टीजर गन भी थी। तो वो आदमी कहता है, क्लारा उस गन को देख के बहुत ज्यादा डर गई। तो वो आदमी कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, इस गन को मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। अब दोबारा से वो सफर शुरू करते हैं। क्लारा जूलियन को बताती है कि कैलेंडर किलर अभी भी उसके पीछे है और उसका हस्बैंड जो है इस बात पे यकीन नहीं करता। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि जूलियन को लगता है कि उसके घर पे कोई घुस है। वो जल्द दोबारा से जाकर अपने घर की तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ क्लारा की घर जो है अचानक से रुक जाती है और उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा होता है। वो गाड़ी के पास आता है और उस आदमी को पकड़ के जोर जोर से मारने लगता है। अब क्लारा उस आदमी को बचाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस आदमी की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो उसकी मदद कर रहा था। क्लारा की बात मानते हुए उसके हस्बैंड ने उस आदमी को छोड़ दिया। अब वो उस आदमी को उठा के उसकी गाड़ी पे दोबारा से बिठा देता है। अब उससे वो टीजर गन भी मांगता है। ये आदमी समझ गया था कि क्लारा का हस्बैंड जो है वो एक बुरा इंसान है। बिना कोई वो सवाल जवाब किए वो क्लारा को अपनी टीजर गन भी दे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड से अपनी जान बचा सके।
अब क्लारा के हस्बैंड ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे पूछा कि तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई। क्लारा को बहुत ज्यादा हैरानगी हुई कि उसका हस्बैंड कितना सेल्फिश है। क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ, क्या वो जगह मेरी जाने की थी। और वो किलर की धमकी भी दिखाती है उसे, जो कि उसने तस्वीर ली थी उसकी। लेकिन मार्टिन, उसके हस्बैंड को ये लगता है कि शायद उसने खुद ही लिखा होगा ये। क्लारा अपने घर पे बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तो ये क्लारा डरते डरते अपने हस्बैंड को कह देती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। उसकी ये बात सुनते ही उसके हस्बैंड ने उसे एक थप्पड़ मारा जोरदार और उसे बाल पकड़ लिए। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो इस हाल की भी तो जिम्मेदार तुम खुद ही हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूलियन को, जो कि अपने घर में देख रहा था कि उसके घर में कोई घुस आया है। चलते चलते वो दरवाजे तक पहुंच जाता है, उसके ही पाँव में वो कांच चुभ जाता है, जो कि उसने बाहर के आने वाले आदमी के लिए लगाया था कि अगर उसके घर पे कोई घुसेगा तो उसे पता चल जाएगा। वो दोबारा से अपनी बेटी के रूम में जाता है और जहाँ देखता है कि उसकी बेटी सुकून से सो रही है। लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि उसकी अलमारी में वही चाकू पड़ा हुआ है, जो कि उसके किचन से गायब हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे घर पे जरूर कोई आया होगा, जो कि मेरी बेटी को मारने के लिए आया होगा। उसने चाकू उठाया और वो अलमारी में आके छुप गया होगा। जैसे ही उसे पता चला कि मुझे पता चल गया है तो वो भाग गया। जूलियन अब बड़े ही आराम से दूसरे रूम को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर जाते ही एक आदमी ने उस पे हमला कर दिया। जूलियन भी उसके पास उस पे हमला कर देता है, क्योंकि जूलियन इस बात के लिए तैयार था। जूलियन ने अपने आप को इस हमले से बचाया और अपने हाथ में जो चाकू पकड़ा हुआ था उसकी टांग में मार दिया। उसकी टांग से खून निकलने लग गया। अब वो आदमी भाग कर विंडोज की तरफ चला गया। बालकनी से होते हुए वो विंडो की तरफ खड़ा हो गया। अब वो आदमी बाहर खड़ा हो जाता है और वहां से नीचे छलांग लगाना चाहता था, क्योंकि अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन जूलियन उसके हाथ देता है अपना, ताकि वो उसको पकड़ सके। जूलियन को पता था कि ये अगर यहाँ से भाग गया तो ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसे अपना हाथ नहीं पकड़ाता है। फिर हमें फ्रंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उसके घर का बाहर का। और घर का फ्रंट देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक फेस जो है वो रिवील होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो घर तो क्लारा का और मार्टिन का था, यानी कि वो घर अगर क्लारा और मार्टिन का था तो वो बेटी भी क्लारा ही थी। असल में वो आदमी जो कि जिसको हम अभी तक चोर समझ रहे थे कि उसकी बेटी को मारने के लिए आया था, वो उसकी बेटी का बेबी सीटर ही था, जो कि अपनी उसकी बेटी की जान बचा रहा था। लेकिन उसी की अपनी ही जान चलेगी। उसे जूलियन के आने का पता चल गया था, इसलिए वो छुप गया था। अब जैसे ही क्लारा और उसके हस्बैंड अपने घर की पार्किंग में पहुंचे तो क्लारा ने टीजर गन से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। अब क्लारा इस बात से अनजान कि उसके घर में सीरियल किलर है, वो ऊपर आती है अपने घर पे। अब क्लारा अपने घर के मेन एंट्रेंस में देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा कांच है। वो समझ आती है कि यहाँ पे जरूर कोई है। वो देखती है कि घर की सारी जो लाइट्स हैं वो ऑन है और वहाँ पे एक लैपटॉप भी था, लेकिन वो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्लारा जब अंदर जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए तो वो देखती है कि जूलियन उसके पास ही बैठा हुआ होता है। वो जब उससे बात करती है तो वो समझ जाती है कि ये वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी। अब क्लारा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वो समझ ना पाए कि यही सीरियल किलर है। क्लारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कर। वो कहता है कि तुम घबराओ मत, पे यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने तो यहाँ पे ट्रैप बिछाया था कि जब कोई तुम्हारे घर पे आए तो मुझे फौरन पता चल जाए। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि तुम या तो अपनी जान ले लो या फिर अपने हस्बैंड की जान ले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन जो है वो टीजर गन के हमले के बाद अब होश में आ गया था। उसने अपनी गाड़ी के शीशे को तोड़ा और बाहर निकला है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे जूलियन नजर आता है। जूलियन के ऊपर हमला करने ही वाला था, इससे पहले ही जूलियन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूलियन के डैड भी अब वहाँ पे पहुंच चुके थे। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि बेबी सीटर की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। वो समझ आते हैं कि उसका बेटा यहीं पे है और वो लोगों को कत्ल कर रहा है। और ये बात उसे ऐसे पता चली जब वो अपने बेटे के घर गया तो उसे वहाँ पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स नजर आई। वही पिक्चर्स जिनकी धमकियों की खबर जो है वो न्यूज़पेपर में भी रोज आ रही थी। और ये सारी चीजें देखकर उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियन मार्टिन और क्लारा को दिखाया जाता है। वो उन दोनों को बांध लेता है और क्लारा से कहता है तुम क्यों इतना घबरा रही हो, तुम्हारी तो मैं मदद कर रहा हूँ, तुम इसका मार दो, अपनी जिंदगी आसान कर लो। यहाँ पे मार्टिन उससे पूछता है कि तुम ये सीरियल किलर क्यों बने और ये ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि वो भी मार्टिन की तरह एक बहुत बुरा इंसान था। वो अपनी बीवी पे बहुत जुल्म किया करता था। उसकी बीवी ने उसे तंग आकर खुद ही खुदकुशी कर ली।
और उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी वाइफ को कितना तंग किया, उसे कितना दुःख दिया, उसे कितनी तकलीफ दी, इसलिए उसे अब उधर औरत का एहसास होता था। उसने तब डिसाइड किया था कि वो वाक़ई भी ऐसे मर्दों को मार देगा जो कि अपनी वो औरतों पे ज़ुल्म करते हैं। वो क्लारा को कहता है कि आज ये मौका तुम्हारे पास है, ये पकड़ो चाकू और अपने हस्बैंड को मार दो। क्लारा अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। वो उसे मारना तो दूर की बात बल्कि उसे ज़रा-सा भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। जूलियन के बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने पर उसने चाकू तो पकड़ लिया और अपने हस्बैंड के पास गई और उसने अपने हस्बैंड को चाकू मारने के बजाय जूलियन के ऊपर ही टाँग पे हमला कर दिया। जूलियन ज़ोर से चिल्लाया और अब उसने क्लारा को ही पकड़ लिया। इससे पहले कि वो क्लारा को मार देता, पीछे से ही गोली की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि जूलियन को गोली लग गई और वो मारा गया है। पीछे से कोई और नहीं बल्कि उसका डैड ही आया था जिसने गोली मारी थी। असल में वो क्लारा और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए आया था। क्लारा और उसके हस्बैंड जो है वो उसे ही किलर ना समझने से वो उनको बताता है कि वो अपने बेटे को मिलने के लिए उसके घर पे गया, तो उसने वही सीरियल किलर वाले अपने बेटे के घर पे तस्वीरें देखी और उसे पता चल गया कि मेरा बेटा ही सीरियल किलर है। जब उसके डैड उसकी तस्वीरें देख रहे थे उसके घर पे, तो उसके डैड ने उसको कॉल की तो उससे पूछा कि तुम कहाँ पे हो? वो कहता है कि मैं अपने घर पे हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। उसके डैड समझ आते हैं कि ज़रूर ही अगले मिशन पे किसी को मारने के लिए गया है कि क्लारा की जो बेटी है वो उसको जाके गले लगाती है। सीन कट होता है और हमें काफ़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन जो कि क्लारा के हस्बैंड है, वो एक पॉलिटिशियन है और सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है। और वो एक दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खड़ा हुआ था कि क्लारा ने एक ऑडियो चला दी। उस ऑडियो में साफ पता चल रहा था कि क्लारा को उसका हस्बैंड मार्टिन जो है वो मारता भी था और उसे अब्यूज़ भी करता था। ये देखते ही पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसका करियर जो है वो एक दिन में ही तबाह हो जाता है। अब क्लारा का केस जो है वो उसकी दोस्त ही लड़ती है जिसमें उसने डाइवोर्स के लिए कहा और साथ ही साथ अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनके बारे में भी कहा। क्लारा जो है वो केस जीत भी जाती है और अपनी बेटी को लेके अपने साथ आ जाती है। और इस तरह क्लारा की एक टॉक्सिक हस्बैंड से जान छूट जाती है। मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि क्लारा अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।